हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन। लास्ट में हमने देखा बर्नौलीज थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द वेंचुरीमीटर। एंड व्हाट इज दिस वेंचुरीमीटर? इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड। हमने गैस, अगर कोई गैस का फ्लो मेजर करना है तो वेंचुरीमीटर कैसा होगा, अगर कोई लिक्विड का फ्लो हमको मेजर करना है तो वेंचुरीमीटर कैसा होगा, वो हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। ओके, तो यहाँ पर जो उसके विंग्स होते हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। तो जो एरोप्लेन होते हैं उनके विंग्स जो होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा शेप होता है उनका, है ना। तो जब यहाँ पर एयर फ्लो होती है ना, ऐसा एयर को क्रॉस करते हुए जाएंगे, एयर ऐसी फ्लो होगी, है ना, एयर ऐसा फ्लो होगा। और यहाँ पर एयर कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट चले जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो एयर है उसका वेलोसिटी v1 ज़्यादा होगा, नीचे वाला जो एयर का फ्लो है उसका वेलोसिटी कम होगा। ऊपर वाले एयर को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है उतने ही टाइम में जितने टाइम में नीचे वाला कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए ऊपर वाले जो एयर पार्टिकल्स है उनका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और नीचे वाले जो एयर पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2। ओके, अब v1 इज ग्रेटर देन v2, तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर P1 की बात करें और प्रेशर P2 की बात करें, ठीक है, तो हमको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा। जहां वेलोसिटी कम हुआ वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पर P1 V1 लिख देंगे इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अब अगर हम यहाँ पर P1 माइनस, तो बड़ा क्या है, P2 है, तो P2 माइनस P1 निकालें, P2 माइनस P1 अगर हम निकालें तो वो होगा किसके बराबर, वो होगा 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। और अगर हमको इसका वेट, जो भी पूरे एरोप्लेन का वेट है, उसको इस P2 माइनस P1 की हेल्प से हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे वो वेट जो होगा mg जो होगा वो किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो कंप्लीट जो विंग्स हैं उन सब का मिला के टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो mg इज इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर हमको क्लियर ये समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम भी आपकी हेल्प करेगा, है ना, समझने में। ये एनसीईआरटी से हमने डायग्राम लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इससे रिलेटेड हमारे पास में एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप वर्किंग ऑफ एरोप्लेन को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी। मैंने